हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक। आज मैं बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक आप सबके सामने लेकर आई हूँ, जो कि है पीरियड्स एंड सेक्स। आई नो इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, प्लस लोगों के हर किसी के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि क्या जब हमें पीरियड्स होता है, जब एक विमेन को, एक महिला को पीरियड्स होता है, तो क्या उस समय पे सेक्स करना अच्छी बात है, गंदी बात है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, उसके क्या नुकसान होते हैं, इससे रिलेटेड। अब क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी हमारे सेक्सुअल टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं खुल के, और खुल के चीज़ों को नहीं सामने लेकर आते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो नॉलेज लेने के चक्कर में गूगल पे चले जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। जब वो गूगल पे सर्च करते हैं तो उनको कुछ भी वहाँ पे दिखता है, जिसका कोई भी साइंटिफिक बैकिंग, कोई भी लॉजिकल रीज़न, किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाती हूँ, सो दैट आपके जितने भी मिथ्स हैं, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, वो आपके दिमाग से क्लियर हो जाए। इस वीडियो में मैं बात करूँगी कुछ ऐसे भ्रम, कुछ ऐसे मिथ्स जो रिलेटेड हैं सेक्स ड्यूरिंग पीरियड। जब पीरियड्स हो रहे होते हैं महिला को, उस टाइम पे सेक्स करने से लोगों के दिमाग में क्या-क्या मिथक है, क्या-क्या मिथ्स हैं वो। और दूसरा मैं करूँगी कि क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप पीरियड्स के दौरान सेक्स कर रहे हैं तो। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं बात करूँ कि लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आती है कि पीरियड एक बहुत ही गंदी चीज़ है, बहुत ही गंदी है, ये मत करो, वो मत करो। मतलब एक तरह से वो वुमेन को, एक औरत को बहुत ज़्यादा अजीब-सा एक अनवांटेड फ़ील करा देते हैं कि यार तुम तो बहुत ही गंदी हो रखी हो अभी, है ना? तुम कुछ मत करो ये सब। तो देखो, ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ही एक नेचुरल चीज़ होती है। जब हमें पीरियड होता है उससे 14-15 दिन पहले हमारा जो अंडा होता है वो फैलोपियन ट्यूब से होकर हमारे यूट्रस में आता है, और अगर वहाँ पर उसको स्पर्म मिल जाता है, शुक्राणु मिल जाता है, तो क्या होता है, वो अंदर जो हमारे यूट्रस के अंदर एक लेयर होती है, जो बेबी को ग्रो करने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए ऑलरेडी तैयार होती है, वो क्या करता है, वहाँ पे फर्टिलाइज़ होता है, एग, स्पर्म फर्टिलाइज़ होते हैं, और जो यूट्रस के अंदर की जो लेयर है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, एंडोमेट्रियम में जाके वो एग जो है इम्प्लांट हो जाता है और बेबी आगे ग्रो होना हो जाता है और आप प्रेग्नेंट हो जाते हो। बट किसी वजह से अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, या किसी वजह से वहाँ पे स्पर्म नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, एग और जो स्पर्म है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, सो क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो तैयार थी बेबी को ग्रो करने के लिए, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए, तो क्या होगा, वो वहाँ से जितने भी हार्मोन्स हमारे पीक पर आए थे प्रेगनेंसी करने के लिए। देखो, विमेन प्रेगनेंसी चाहे या ना चाहे, बट नेचुरली हमारी जो बॉडी होती है वो हर महीने प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को तैयार करती है। बट अगर आपको नहीं चाहिए, या आपको स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जो एंडोमेट्रियम थी जिसने अपने आप को बेबी ग्रो करने के लिए तैयार किया था, जो हार्मोन्स थे बहुत ज़्यादा पीक पर आ गए थे बेबी को ग्रो करने के लिए, है ना, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, वो क्या करते हैं, एक बार में सारे डाउन हो जाते हैं, सारे हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं। हार्मोन्स डाउन होने की वजह से जो भी हमारा एंडोमेट्रियम होता है यूट्रस के अंदर का, वो शेड आउट हो जाता है, वो निकल जाता है, और वो किस फॉर्म में निकलता है, वो ब्लड की फॉर्म में निकलता है, और फाइनली 14-15 दिन बाद जाके हमारा पीरियड्स आ जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक नेचुरल चीज़ होती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल नेचुरल ही आप लेकर चलें। दूसरा होता है हमारा कि जो हमारे पीरियड्स होते हैं उसको रिलीजन के साथ बहुत ज़्यादा माना जाता है। हर रिलीजन में कुछ ना कुछ मिथ्स इसमें जोड़ दिए जाते हैं। सो प्लीज़, तो इसमें भी मैं यही बोलूँगी कि जो चीज़ मैंने बताई है कि बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, बिल्कुल एक नेचुरल फिनोमेना है, आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है। प्रेगनेंसी हो जाए तो वो आगे कंटिन्यू हो जाता है एंडोमेट्रियम, नहीं होता है तो वो पीरियड्स की फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल भी आप किसी मिथ से रिलेट ना करें, और हो सके तो इसको जितना नेचुरली आप लेकर चलेंगे उतना अच्छा होगा। दूसरा मिथ लोगों के दिमाग में आता है कि अगर हम पीरियड्स के दौरान पे सेक्स करेंगे तो बेबी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तो पीरियड हो रहा है, उस टाइम पे तो एग है नहीं, तो हम बहुत फ्री हैं और हम किसी भी तरह से विदाउट प्रोटेक्शन आराम से सेक्स कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। पीरियड्स के दौरान भी आप बेबी कंसीव कर सकते हो। क्यों? अगर आपकी साइकिल छोटी है, 20 टू 22 डेज़ की है, और आपने जो सेक्स किया है वो पीरियड के लास्ट डे में किया है, या मतलब हो बिल्कुल आपका लास्ट टाइम आने ही वाला है, उस टाइम पे किया है। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमारे स्पर्म्स जो होते हैं वो बॉडी में 5 से 6 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। सो अगर आपका साइकिल 20-22 डेज़ का है और आपने पीरियड्स के बिल्कुल लास्ट टाइम में जाके सेक्स किया है, सो क्या होगा उस समय पे? उस समय पे ये होता है कि आपके जब आपने सेक्स किया, स्पर्म 5-6 दिन तक रह जाते हैं, और आपकी साइकिल ऑलरेडी छोटी है, 20 से 22 दिन की आपकी साइकिल है, छोटी है। तो क्या होता है कि उसको वहाँ पे स्पर्म मिल जाता है और आराम से आपको बेबी कंसीव होने के चांस हो जाते हैं। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि पीरियड्स के दौरान अगर आप सेक्स करोगे तो आप बिल्कुल भी बेबी कंसीव नहीं होगा, और कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि प्लीज़ प्रिकॉशंस लो। आप नॉर्मली भी लो अगर आपको बेबी नहीं चाहिए, और अगर आप पीरियड्स में सेक्स करो तो भी आप प्रिकॉशंस लो।
एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम पीरियड्स के दौरान सेक्स करेंगे तो हमें एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं होगी। तो देखिए ऐसा नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने का सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो इसी टाइम पर होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है, हमारी जो वेजाइनल पीएच होती है वो वैसे एसिडिक होती है। 3.5 से 4.5 के अराउंड एसिडिक होती है। बट जब हमारे पीरियड्स चल रहे होते हैं उस समय हमारी जो वेजाइना की पीएच होती है वो हमारी एल्कलाइन चली जाती है। एल्कलाइन जाने की वजह से क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, एसिडिक इन्फेक्शन से बचाती है। किसी भी टाइप का वेजाइनल इन्फेक्शन होगा, एसिडिक एनवायरनमेंट उसको बचाता है। बट पीरियड्स के दौरान एल्कलाइन होने की वजह से क्या होता है कि वो उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है। तो किसी भी तरह का कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होता है वो इस टाइम पे फैलने का बहुत बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि इस समय कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं होगी। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने का जो खतरा होता है वो इसी टाइम पर रहता है। तो ये तो सारे मिथ्स थे जो लोगों के दिमाग में इसमें आते हैं, वो मैंने आपको बता दी कि उसका एक्चुअल में क्या साइंटिफिक बैकिंग है, क्या उसका लॉजिक है। अब हम बात करते हैं कि इसके ऐसे कौन से बेनिफिट्स होते हैं पीरियड्स के दौरान सेक्स करने के जो एक विमेन को हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, डोपामिन एंड एंडोफॉर्मिन्स। ये क्या होता है, तीनों के तीनों हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। मतलब जब भी हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं तो आप अपने आप को हैप्पी फील करते हो। कोई भी स्ट्रेस, कोई भी एंजाइटी, कोई भी चीज़ होती है वो नहीं आती है। तो ये हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। तो क्या होता है कि आप जब पीरियड्स के दौरान सेक्स करते हो उस टाइम पर ये तीनों हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं उस समय पे आपका जो भी स्टमक पेन होता है, पेट में दर्द होता है, सर दर्द होता है, इसमें रिलीफ मिलता है, आपको आराम मिलता है इस टाइम पर। दूसरा, आप जब इरिटेटेड होते हो इस टाइम पे, आपको मूड स्विंग हो रहा होता है, सो सेम इस समय पे जब ये हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और हैप्पी हार्मोन्स आ जाते हैं तो उस टाइम पर आपको भी इरिटेशन, मूड स्विंग्स में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और आपको कोई भी परेशानी नहीं होती और आप फील करोगे कि मेरे को बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं हो रही है। तो ये हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होने की वजह से आपको जो भी है ये प्रॉब्लम्स होती है, पेट दर्द, सर दर्द, इरिटेशन, मूड स्विंग्स, ये सारे के सारे नहीं होंगे। दूसरा इसका बेनिफिट होता है फ्रिक्शन। नॉर्मली आप एक आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट यूज करते हो सेक्स करने के लिए, बट जब इस समय पे क्या होता है, इस समय पे जब आपके पीरियड्स चल रहे होते हैं तो ऑलरेडी आपका एक नेचुरल लुब्रिकेंट आपकी बॉडी से निकल रहा होता है, तो आपको बाहर से आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बहुत तरह का एक एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है, क्योंकि आपको वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से आपको कंफर्टेबल नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ये नेचुरल लुब्रिकेंट होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा ईजिली ये चीज़ कर पाते हो और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है और आपको ड्राइनेस भी नहीं होती है, तो ऐसा वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं बात करूँगी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो होती है वो होती है कंसेंट। देखो, ये सारे फायदे तभी मिलेंगे जो मैंने बताए कि पेट दर्द, सर दर्द, इरिटेशन, फ्रिक्शन, लुब्रिकेंट का काम करता है, ये तभी होंगे भाई जब कंसेंट होगा। ऐसा नहीं है कि मेल पार्टनर है वो रेडी है पीरियड्स के दौरान सेक्स करने के लिए बट फीमेल पार्टनर रेडी नहीं है। क्यों? हो सकता है यार उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, उसका बैक पेन हो, उसका मूड ठीक नहीं हो, वो नहीं करना चाहती हो। सो इस समय पे कोई फ़ायदा नहीं है, इस समय पे करना भी नहीं है। बट येस, अगर फीमेल भी उस टाइम पर चाहती है कि येस आई वांट टू डू अ सेक्स और मेल भी चाहता है, दोनों का कंसेंट है, तो दोनों बहुत ईजिली इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत आराम से जो भी ये फ़ायदे होते हैं, जो भी एडिशनल इसके फ़ायदे हैं, जो मैंने बताए हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होने की वजह से, लुब्रिकेंट वाले, ये फ़ायदे उनको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। पर मैं फिर से कहूँगी कि दोनों का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली पीरियड्स के दौरान तो जो महिला होती है, जो विमेन होती है, उसका कंसेंट होना तो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कंसर्न आपको लेना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको प्रिकॉशंस लेना है। आपको पीरियड्स हैं या नहीं है, आपको प्रिकॉशंस लेना ही है सो दैट एक तो आपको, जैसे मैंने बताया कि इस समय वेजाइना का पीएच चेंज हो जाता है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती हैं उनको बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। उसमें फंगल इन्फेक्शन भी आता है, किसी भी तरह का कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी आ जाता है। तो इसमें क्योंकि पीएच जब चेंज हो जाता है वेजाइना का तो फंगल इन्फेक्शन भी बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है, और वो क्या होता है, अगर विमेन को हुआ है तो वो मेल को भी हो सकता है फंगल इन्फेक्शन। ऐसा नहीं है कि विमेन को ही वेजाइना में होगा। ड्यूरिंग सेक्स वो जो है मेल को भी हो सकता है, जो पार्टनर है उसको भी हो सकता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड किसी भी डिसीज से बचने के लिए प्रिकॉशंस आप लो। ये इस समय तो बिल्कुल लो जिस समय पीरियड्स आपके हो रहे हैं, अगर आप उस समय पे कंसेंट के साथ सेक्स करो सो प्लीज इस टाइम पे तो प्रिकॉशंस जरूर लेने हैं आपको। और आपको बेबी नहीं चाहिए तो भी आपको प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, क्योंकि स्पर्म हमारी बॉडी में 5 से 6 दिन तक रहते हैं और यू नेवर नो आपका ओव्यूलेशन कब होता है। और अगर आपकी साइकिल छोटी है तब तो आप बिल्कुल ही प्रिकॉशन लो, क्योंकि आपको ओव्यूलेशन अब एनी हाउ पीरियड होने के 6-7 दिन बाद होना ही है, क्योंकि अगर 20 दिन की साइकिल है तो हो ही जाएगा जल्दी। तो ये सारी चीज़ें थी
जो आपको ध्यान रखनी है। और इसमें कॉन्क्लूड मैं यही करूँगी कि पीरियड कोई गंदी बात नहीं होती है, बहुत नेचुरल चीज़ है। इसको किसी भी रिलीजन के साथ मत जोड़ो। पीरियड्स में सेक्स करने से बेबी नहीं होगा, ये बहुत बड़ा एक मिथ है जो मैंने बता दिया। प्रिकॉशंस आपको हमेशा लेने हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए भी प्रिकॉशन आपको लेने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है दोनों का कंसेंट, स्पेशली वाइफ का कंसेंट। पार्टनर का कंसेंट होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी इस समय पे होता है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो मैंने बनाया, आई होप अच्छा लगा। आप इसको हर जगह शेयर कर दो क्योंकि ये टॉपिक तो मुझे लगता है सबको ही ज़रूरी होता है। सो आज के लिए इतना ही। कल हम दोबारा किसी और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो पे आपसे मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा और टेक केयर। बाय बाय।